played out in Madhya Pradesh's Mahu when celebrations took place over Team India's victory and lifting the Champions Trophy. Clashes broke out and celebrations took a violent turn last night in Madhya Pradesh. Communal clashes erupted during a victory march near the Jama Masjid. The riots erupted allegedly on a tiff over the bursting of crackers near the masjid. Now, people in the area started pelting stones at the procession, and so there was chaos that broke out. And right after that also, we had incidents of arson being reported in the area. Security has been beefed up with an army unit also being deployed last night to curb tensions. In fact, there were people who were pelting stones at the procession, at the revelers. That was followed by incidents of arson. Allahu Akbar chants were also raised. These remains are now telling the story of the horror that was made last night. Not only this shop, but some vehicles were also burned down by the people during the incident last night. And now the people are now on the roads and now looking for the remains in their shops, outside the shops. And these are the people you can see. These are the signs. These are the signs of the incident happened last night in this area, which is near Jama Masjid in Mahu. As of now, police is now tracing the culprits of this entire incident, and on the basis of the video that went viral on social media, police has traced around 13 people, and now the police and local administration is looking after the culprits. इंडिया न्यूजीलैंड मैच के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे जिसमें कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर पटाखे चलाए, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और दोनों तरफ से पथराव हुआ। पुलिस बल जो है वो पूरी तरह यहाँ पे मौजूद है और लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहा है। अभी यहाँ पे पूरी तरह से शांति बनी हुई है। अभी कुछ लोगों को चिन्हित किया हुआ है और उन पे पुलिस बहुत सख्त कार्रवाई भी कर रही है। दो पक्षों के बीच में तनाव हुआ है और कुछ आगजनी और कुछ पथराव की घटनाएं हुई हैं। अभी स्थिति पूरी तरह काबू में है, पूरी तरह शांति है यहाँ पे, और मैं सभी को ये सख्त रूप से बताना चाहूँगा कि कोई भी किसी अफवाह पर ध्यान न दे और किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास ना करे। इसमें जो वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं वो पूरी करेंगे हम अभी, और उसके अनुसार जिसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे उस पर भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। 4-5 स्पॉट्स हैं जो शहर के मध्य में जहाँ पे ये पथराव की घटना हुई है। बहुत अफसोस की बात है कि ऐसी घटना मऊ में हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है भाजपा सरकार पर, जहां भाजपा की सरकार आज मध्य प्रदेश में थाने से लेके जिले तक है, प्रदेश और देश तक सरकार भाजपा की है। तो भाजपा के राज में ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत की जीत पर पथराव हो रहा है मऊ में? ये बड़ा गंभीर विषय है। मऊ क्षेत्र के विधायक भाजपा के, सांसद भाजपा के, मुख्यमंत्री भाजपा के, प्रधानमंत्री भाजपा के, गृह मंत्री भाजपा के, लेकिन इन सब पद भाजपा के पास होने के बावजूद ऐसी घटना मऊ में क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं सबसे बड़ी लापरवाही भाजपा सरकार की भी है और भाजपा नेताओं की भी है। तो जश्न मन रहा है, उसमें खलल हो रहा है। मऊ में एक जश्न निकाला हो रहा था। जो भी विरोधी तत्व कर रहा है, विरोधी ताकतें कर रही हैं, वो चुनाव में हारेंगी। आप इसमें राजनीति नहीं करें, क्योंकि खिलाड़ी तो पूरे देश का होता है, हिंदू का भी होता है, मुसलमान का भी होता है। ये जश्न वो देश के लिए जीते हैं, उसमें अगर कोई इस तरह से खलल डाल रहा है, उनको अपने अगले चुनाव में अपनी हार हो सामने। इस प्रकार की गतिविधियां जो स्थान स्थान पर समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे सूचना मिली है, बहुत ही दुखद है। भारत में रह करके इस प्रकार के देश विरोधी कृत्य करना बहुत ही कष्टकारी है। स्थानीय सरकारों को इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि उनकी पीढ़ियां याद करें। भाजपा ने जो जहर बोया है ना, सब उसकी कीमत लोग चुका रहे हैं। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो रही है। अब जश्न मनाने में आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिससे ये विवाद हुआ? पत्थरबाजी, आगजनी, तोड़फोड़, यानी कानून व्यवस्था भाजपा राज में नहीं है। Ravish Pal is joining us live from Mahu in Madhya Pradesh, which is where these riots had broken out last night. Ravish, you were telling us earlier that the situation right now is under control. But the nature of this riot, of this clash, Ravish, has led to questions about whether, in fact, it was, instigated, whether it was pre-planned, as some political parties suggest.
Akshita, we are at the epicenter of this entire riot in Mahu's Patti Bazar Choraha, and you can see how these stones, they are. You can see these stones were pelted last night at this house, and not only the balcony, but these stones went inside the house, and this is the situation, condition of the bedroom of this house in Patti Bazar area of this Mahu locality. And not only this, but when the crowd of around 500 to 600 people came here and they started burning the medical shops beneath this house. At that time, around 11 family members of this family was upstairs in this house, and you can see a 80-year-old woman who's head of the family is having injury in her leg because of this stone. अम्मा जी एक बार दिखाए कहाँ चोट लगी थी आपको, क्या हुआ था? ये पत्थर लगा। कैसे लगा था? वो 10 फेंक कर इधर आके लगा पलंग के कने। अच्छा, वो भीड़ कुछ सुनने को तैयार थी या नहीं? कर क्या रहे थे वो लोग? सब उधर के से भीड़ लगा के और के से खूब नारेबाजी लगा रहे थे, नारे लगा रहे थे कि अब तुम्हारे राम को बुलाओ, तुम्हारी गाड़ी जल रही है, तुम्हारी स्कूटर जल रही है, तुम्हारी 4 व्हीलर जल रही है, राम को बुलाओ, से वो नारे लगा रहे थे। क्या क्या कुछ किया उन लोगों ने यहाँ पे पथराव के साथ? सर यहाँ पे सभी चीज तोड़ फोड़ दी, हमारा घर पूरा मतलब ध्वस्त कर दिया, बाहर से सामने वाली बिल्डिंग हमारी पूरी तोड़ दी, हमारी गाड़ियाँ नीचे खड़ी थी, मेडिकल में आग लगा दी, हमारे कैमरे, साजिश थी सर, वो पूरी तैयारी से थे। सीसीटीवी कैमरे भी साथ में ले गए सर, निकाल के ले गए, और सर 1 मिनट के अंदर इतने सारे लोग आ गए, सारे गायब है सीसीटीवी भी, और 1 मिनट के अंदर इतने सारे लोग सर पूरी तैयारी के साथ। पत्थर कल से ऐसे ही पड़े हुए हैं, आपका अंदर तक आ गए थे पत्थर? हाँ जी, ये बिल्कुल यहाँ तक आ गए थे, गेट खुला था, दादी यहीं पे रहती हैं इसी पलंग पे, तभी उनके पैर में आकर के लगा वो पत्थर और चोट आई उन्हें यहीं से। और क्या कुछ लोग, मतलब आपको उनकी प्लानिंग क्या लग रही थी? क्या कुछ पहले से आपको लग रहा है कि प्री प्लान था, या फिर सिर्फ जो विक्ट्री जुलूस निकला उसके बाद ही कुछ हुआ? बिना प्लानिंग के सर इतने लोग कैसे आ सकते हैं सर, और शहर के 3 जगहों पर अलग अलग उन्होंने हमला किया है, पूरा प्लानिंग से हुआ है सर। यहाँ पे काफी अवैध बस्ती भी है जो इन्हीं की है, और काफी गवर्नमेंट लैंड पे ही रहते हैं, और उन्होंने ही वो हमला किया। आपकी लोकल एमएलए तो कल आई थी यहाँ पे, फिर क्या हुआ? उन्होंने कुछ नहीं किया सर। So as you can see, Akshita, this is the scene of this house where 11 family members were here during the riot, and the most important thing is they are saying that they are not only throwing stones and burning the medical shops, but they are also saying so many slogans with them, and the slogans were not right, not correct to say here right now with from us. So this is the scene in Patti Bazar Choraha of Mahu, and still you can see a large number of police personals. They are being deployed here in this Patti Bazar area, and not only the house, the people here who are living here, they are alleged that the local temple of Devi Ma was also on the target of these the crowd were on the crowd, and they are not only pelted the stones, but they also burned a car that was parked just outside that temple, and you can see the remains of the burning ashes of that particular car that was being taken by the local administration today morning. All right, thanks Ravish for getting us a detailed ground report of how residents in the area are also suffering as a result of this kind of violence and clashes. Not just in Madhya Pradesh, in Hyderabad too, there were clashes of a different kind as police officials squared off with Team India supporters who were celebrating the win last night. Fans were lathi-charged, their celebrations were brought to an abrupt end by police officials. This has led to a political showdown as well. The Telangana Congress government doesn't want to be part of the celebrations, but they wanted to put obstacles for people who are celebrating from different walks of life. We condemn this kind of action. Karimnagar also belongs to Telangana. It is in Telangana. Telangana is in India. And the Indians' victory is for one and all, not only for the particular community. The Telangana police should be very, very watchful, which should be very careful while handling this, the sensitive issue.